हर महिलाओं को सुबह उठते से ही भाग दौड़ की ज़िंदगी शुरू हो जाती है और सुबह उठते से ही हड़बड़ करके काम करना शुरू कर देती हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। तो फ्रेंड्स, सुबह उठते से ही महिलाओं की समस्या मतलब एक तरीके से काम शुरू हो जाते हैं और काम हड़बड़ी में ही करती हैं, क्योंकि हमें ये भी काम करना है, वो भी काम करना, सभी चीज़ मैनेज करनी होती है। तो ये काम का ज़रिया नहीं होता है। तो यही जो कुछ टिप्स हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका जो काम है पूरी तरीके से आसानी से हो जाएगा। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग, तो सबसे पहले अपना जो नॉर्मल रूटीन है वो पहले फिनिश कीजिए। उसी के बाद हमें दूसरा काम करना होता है और उसी से हमारा जो मतलब बॉडी है वो मतलब स्ट्रेचेबल हो पाती है और फ्रेशनेस मिलता है उससे। तो देखिए अभी सभी सो रहे हैं, तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, कुछ 5:30 हो रहा है। तो बस सुबह उठते से ही मेरे जो काम हैं स्टार्ट हो जाते हैं। पर यह है कि हड़बड़ी करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि बस थोड़ा सा हमें एफर्ट लगाना होता है कि हमें 5:30 उठ के, जैसे नहीं उठ पाते हैं 5:30 बजे, तो आप प्रॉपर तरीके से 6 बजे तक तो बेड जो है अपना छोड़ देना चाहिए। तो अभी हस्बैंड और बच्चे अभी सो रहे हैं और मेरा जो मॉर्निंग का जो छोटा मोटा काम है वो हो चुका है, झाड़ू मेरी लग चुकी है। तो अभी उनके बच्चों का उठने का टाइम अभी हुआ नहीं है। तब तक मैं जो कपड़े हैं जो रात को सूखे नहीं थे, तो पूरी रात में पंखे में सुखाए हैं उसको, और सुबह उठ के मैंने इन कपड़ों की फोल्डिंग कर ली है। और फोल्डिंग करने के बाद अपने आप को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ टाइम से मैं भी अपने लिए टाइम मतलब स्पेंड करना चाह रही हूँ, और वो भी मैंने टाइम अपने लिए निकाल लिया है। तो बस ये कुछ 5 से 6 जो टिप्स हैं, वो जो एक्सरसाइज है वो मैं फॉलो कर रही हूँ। और जैसे 5 नहीं हो पाती है तो स्टार्टिंग में आप 1 एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप 5 या 10 से स्टार्ट ना करें, क्योंकि जब बॉडी बिल्कुल मना करती है कि एक्सरसाइज नहीं करनी है तो नहीं करनी होती है, क्योंकि बॉडी के ही ज़रिए हमारा जो दिमाग बोलता है कि हमें एक्सरसाइज करना है। बॉडी भी कहती है कि हमारा मतलब एक तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके वजह से हमें मॉर्निंग में भी टाइम निकाल लेना चाहिए अपने लिए। और मॉर्निंग में उठते से ही हमें हमारे काम में बिजी हो जाते हैं, तो कुछ टाइम हमारे लिए 5 से 10 मिनट तो हमें चाहिए ही रहती है एक्सरसाइज करने के लिए। और काम में भी घर में इतने सारे काम हो जाते हैं, तो वैसे भी हमारी जो एक्सरसाइज है वो होती रहती है। झाड़ू पोछा बर्तन जो एक्स्ट्रा काम होते हैं घर के, उसी से हमारी एक्सरसाइज होती रहती है। तो आप काम से बचे ना, पर यह है कि हमें काम तो जो डेली रूटीन वाले हैं वो हमें करने ही हैं, पर है कि हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। और ये है कि हमारा एक तरीके से हड़बड़ी वाला काम नहीं होना चाहिए। काम तो हमें करना ही है, पर एक तरीके से हर काम में संतुष्टि भी होना चाहिए। तो जल्दी उठकर हमारे जो काम हैं वो फ्रेश मूड से हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए बना दी है आलू की सब्जी, जो मैंने बिना छीले ही आलू की सब्जी मैंने बनाई है। और कभी कभी मैं आलू छील के भी बना लेती हूँ, तो 2 आलू से उनका मतलब दोनों बच्चों का जो लंच है वो तैयार हो जाएगा। और जो उसमें एक सब्जी में मैंने मिर्ची कम डाली है और बाद में मिर्ची में डाल दूंगी। पहले देवांश के लिए निकाल लूँगी, क्योंकि 3 से 4 जो आलू के पीसेस रहते हैं वही सब्जी के रूप में खा लेता है, और अंश के लिए मैं फिर बाद में मिर्ची डाल दूंगी। तो बस आलू की सब्जी ही मैंने उसके लिए छोक दी है। और साथ साथ में मैंने दूसरी तरफ मैंने जो अपना काम है वो भी निपटा लिया है। तो यहाँ मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है और मैं किचन में आके, और आप देख सकते हैं यहाँ मेरी सब्जी जो है आलू की सब्जी छुक चुकी है। और बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, उसमें डाल दी है मैंने शक्कर, जिससे थोड़ा गुनगुना हो जाएगा। तो बच्चे जब उठेंगे तो फिर मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूँगी।
कहूँगी कि हड़बड़ी नहीं होती है। तो यहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ा कभी कभी वो मूडी भी हो जाते हैं और कभी कभी फ्रेश मूड से भी उठते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं होता कि किस मूड से उठने वाले हैं। तो इसीलिए फ्रेंड मैं आपसे कहती हूँ, जो महिलाएं हैं तो 5:30 पर नहीं तो 6:30 बजे 6 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए, जिससे आपका काम जो है वो मतलब नॉर्मल तरीके से हो जाता है। तो देखिए हमारे देवांश भी उठ के आ गए हैं, तो बस गुड मॉर्निंग करके राधे राधे करके और बस थोड़ा सा गोदी में खिला लिया है और सीधे चले गए हैं थोड़ा सा टीवी देखने के लिए, बाहर का नज़ारा देखने के लिए कि भैया जग गया है तो भैया के पास थोड़ा बहुत बैठेगा, साथ में टीवी देखेगा। तो अंश भी उठ चुके हैं तो वो अपना जो डेली रूटीन है वो अपना फॉलो करने के लिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि घर में काम तो होते ही हैं, पर अपने रूटीन पे काम हो जाए तो बिल्कुल सिंपली तरीके से काम हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे जो बर्तन हैं जो तो मतलब चाय पानी के थे, मॉर्निंग में चाय पानी करा था तो उसी के बर्तन हैं वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और जो रात के बर्तन थे तो वो भी मैंने उसको फर्नीचर में मतलब रैक पे लगा दिया है। और क्योंकि पानी नितरना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गीलापन होता है फर्नीचरों में तो फिर उसमें क्या फर्नीचर थोड़ा गीला हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रख के ही हमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ बच्चों का दूध भी गर्म हो गया है और फाइनली सब्जी भी मेरी बन चुकी है। तो अंश के लिए मैंने बना दी है आलू की सब्जी और साथ में बनाई थी पूड़ी, तो 3 से 4 पूड़ी लेके जाता है। और शॉर्ट ब्रेक में भी बच्चों का होता है शॉर्ट ब्रेक, तो कुछ ना कुछ लेके चला जाता है, कभी चॉकलेट लेके जाएगा, कभी बिस्किट लेके जाएगा, कभी सैंडविच बना देती हूँ, कभी ब्रेड लेके जाएगा। तो शॉर्ट ब्रेक के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, फ्रूट ब्रेक होता है। तो ज़्यादातर कभी कभी रहता है ना कि घर में फ्रूट नहीं हो पाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब चलते हैं अंश क्या कर रहे हैं। तो ये जो दूध का बर्तन है वो भी हम ढक देते हैं और अंश से पूछने चलते हैं कि तैयार हो चुका है कि नहीं। चाहिए तैयार तो रखा, बाहर रख दो। भीग भीग भीग। तो फ्रेंड्स अंश हो चुके हैं नहा धो के रेडी। तो तब तक मैंने अंश के लिए टिफ़िन भी लगा दिया है और बाहर में रख दूंगी उनका बैग। तो देखिए मेरा जो किचन है वो पूरी तरीके से क्लीन है, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, बर्तन भी मैंने रैक पे रख दिए हैं। तो यहाँ मॉर्निंग में पापा जाम लेके आए थे ऑफिस से, तो वही टेबल पे रखे हुए हैं, तो वो मैं अभी रख दूंगी साइड में। और दूध का भी बर्तन रखा है क्योंकि दूध वाले भैया भी आने को होंगे, तो ऊपर ही दूध का जो बर्तन है वो रखा हुआ है, तो वो मैं नीचे रख दूंगी। तो पापा फूल लेके आए थे तो इसको भी मैंने मतलब कभी कभी बच्चे भी रख देते हैं, पापा भी रख देते हैं, मैं भी रख देती हूँ। तो तब तक मैं काम करती रहती हूँ, तो पापा भी इसमें फूल जो पानी में फूल लगा के रख देंगे, जिससे क्या हमारे घर में पॉजिटिव बनी रहती है, उसको देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ अंश का बैग भी यहाँ रखा हुआ है और बॉटल भी मैं पहले से ही मॉर्निंग में भर के रख देती हूँ और कभी कभी मम्मी भी भर के रख देती हैं जैसे पानी भरती हैं। तो देखिए यहाँ अंश अपना सभी बड़ों का आशीर्वाद लेके तब स्कूल जाता है। तो बच्चों को मतलब मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ हमें सब चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है, संस्कार भी देने पड़ते हैं, सब चीज़ मतलब एक तरीके से घर मेंटेन करना पड़ता है। जो हो सकता है किसके वजह से जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो प्रॉपर तरीके से ये काम आपके फिनिश हो जाएंगे और बिल्कुल मैनेज हो जाएंगे। तो जो ये बच्चों ने अभी जो रात के टाइम पे मतलब घूमने फिरने जाते हैं, खेलते हैं शाम के टाइम पे, तो जूते चप्पल ऐसे ही रख दिए थे। तो बस यहाँ मैं उनके बच्चों के जूते चप्पल और मेरे भी रखे रहते हैं, बच्चों के भी रखे रहते हैं, हस्बैंड के भी रखे रहते हैं। तो जो भी रखे रहते हैं जो चप्पल जूते स्लीपर रहती हैं तो उसको रैक में रख दूँगी। और उसके बाद देवांश का जाने का टाइम हो गया है स्कूल। तो यहाँ बाबा और मतलब दादा दादी बैठे हुए हैं, तो यहाँ दादा दादी का आशीर्वाद लेके बस का इंतज़ार कर रहा है। तो दादा दादी देवांश की जो टांग है वो खींच रहे हैं, उससे मजाक कर रहे हैं कि मतलब कुछ बात पे, क्योंकि रात को कुछ मतलब एक तरीके से कॉमेडी हो गई थी, तो उसी से रिलेटेड बात हो रही है।
तो अब चलते हैं, अभी हस्बैंड सो ही रहे हैं तो आप समझ सकते हो। तो अभी कभी कभी हस्बैंड का ये भी रहता है ना कि रात को देर से सोते हैं, क्योंकि काम वर्कआउट रहता है उनका और काम भी ज़रूरी रहता है। तो काम ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से रात को जगना भी पड़ता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। और इसके वजह तो अब ये चलता है कि अब अंश तो चले गए हैं और बच्चों के जाने के बाद अब जो छोटी मोटी क्लीनिंग है, जैसे बेड, अब बेड हमारा खाली हो चुका है तो हमें बेड क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेड क्या हमारा क्लीन रहता है तो एक तरीके से हमारे जो रूम का आईना होता है वो बेड होता है, बिस्तर होता है, कमरा होता है। तो उसे क्लीन करने से हमारे जो मन में संतुष्टि होती है वो कहीं नहीं होती है। और मेरा बेड तो जब इधर उधर हो जाता है तो मेरा जो मन है बिल्कुल मतलब विचलित हो जाता है एक तरीके से। तो मैं सबसे पहले मैं अपने बेड को संभालती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं तब। और जो जो सामान इधर उधर रखा हुआ था तो उनको उनकी जगह पे मैं फिक्स कर दूंगी। और ये जो बेडशीट है और जो कंबल हैं उसको घड़ी करके उसकी जगह पे मैं रख दूंगी। तो इसी से यही जो बेनिफिट है कि हमें सुबह उठ के हमारे जो काम हैं वो प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं जब आप सुबह मॉर्निंग में 5 बजे या 6 बजे उठते हैं। और ये है कि अभी छोटे बच्चे हैं तो रात में बच्चों के साथ साथ हमारी भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से आप 6 से 6:30 बजे तो बिस्तर बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो अभी गर्मी के टाइम पे, बरसात के टाइम पे तो 6 बजे सूर्य भगवान निकल जाते हैं। तो कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि सूर्य से पहले हमें उठ जाना चाहिए, सूर्योदय से पहले। और फिर यहाँ बिस्तर संभालने के बाद हस्बैंड का मोबाइल जो है चार्जिंग पे मैंने लगा दिया है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे काम हमें ही करने पड़ते हैं कि जब भी हस्बैंड उठे तो उनका जो प्रॉपर काम है वो उनको मिलना चाहिए। तो चार्जिंग पे लगा दिया है, तो जहाँ हमें थोड़ी बहुत भी डस्टिंग करने को रहता है तो वो हमें जो डेली रूटीन वाला काम है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वहीं की वहीं मैंने ये डस्टिंग भी कर दी है। तो अब मुझे मतलब दूसरा काम करना नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ मेरा जो इधर का काम है डस्टिंग वाला वो हो चुका है। और जो फर्नीचर क्लीनिंग करना है तो वो मैं कभी कभी 1 दिन बाद करती हूँ या 2 दिन बाद करती हूँ। और जब मुझे लगता है कि हाँ गंदा हो चुका है तो उसे फिनिश कर देती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।